Hello students, welcome you all in QCS and QCS का ये लेक्चर आपके लिए कंटेन कर रहा है एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूज पर। बिल्कुल सही। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इंट्रोड्यूस कराया था, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करती है। राइट स्टूडेंट्स, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स की इंपॉर्टेंस को आज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं यहां पर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करूंगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैं वीक फील्ड लिगेंड लूंगा और दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लूंगा। दोनों में सेंट्रल मेटल एटम मैं सेम लेने वाला हूं, राइट, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो पावर है, उसके बारे में पता लग पाए कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही है और इस लेक्चर में मैं आपको यूज ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और ऐसा कंपाउंड जो कंटेन करेगा वीक फील्ड लिगेंड को। आपको कैसे पता लगेगा वीक फील्ड लिगेंड किसे कहते हैं? आपको पता लगेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो मैं एग्जांपल आज इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहला वाला लेक्चर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ साथ ये सीरीज भी दी है जिसमें मैंने आपको वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी दिए हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो पहले मैं कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें क्या करना है? फॉर्म करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है। राइट स्टूडेंट्स, और इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहां पर इस कंपाउंड के अंदर है वो है यहां पर +3। राइट, वी नो वेरी वेल कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? कोबाल्ट का सिंबल होता है CO और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। राइट, तो कोबाल्ट का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मेरे पास, अगर मैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं कोबाल्ट का, तो यहां पर 27 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं यहां क्या करूंगा? आर्गन 18 और फिर यहां आएगा मेरे पास 3D, जिसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3D में, और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4s में भी हमारे पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s तक 2 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे और 3D में 7 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर 27, जो कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है, वो फुलफिल हो जाएगा। बट जैसे ही हम फोर्थ सेल के अंदर एंटर कर गए तो हमें क्या करना है? हमको पता है यहां पर 4p भी है, भले ही वो एम्प्टी हो। फिर उसके बाद फोर्थ सेल में अगर हम हैं तो यहां पर 4d भी है आपके पास, बट वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। ये तो है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर? ग्राउंड स्टेट के अंदर। बट हमें तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है।
और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते ही कोबाल्ट पर क्या आ जाता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, CO3 पॉजिटिव। अब अगर मैं इस CO3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, आर्गन 18 ये तो नोबल गैस है फिक्स, यहां पर 3D जो है जिसके अंदर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद एक ऑर्बिटल में क्या है हमारे पास 4s, फिर आगे हमारे पास क्या है 4p, और उससे भी आगे हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है 4d। राइट, हमें पता है ऑलरेडी कोबाल्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स d में कितने हैं 7 और s में कितने हैं 2। राइट, हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन 3d वाला। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप निकालोगे तो कोबाल्ट पर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो d में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 2 3 4 5 6। राइट स्टूडेंट्स, s भी खाली, p भी खाली और d भी खाली। ये तो हो गया हमारा CO3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। आपको दिख रहा है यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है। कितने हैं, 6। तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये जो कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर आता है। राइट, वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर आता है, तो इसके अंदर पावर नहीं है कि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सके। इसलिए यहां पर ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रहेंगे और हमें जो 6 ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे उनमें से एक ऑर्बिटल ये होगा जहां पर फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑर्बिटल p के होंगे जहां पर 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, और 2 ऑर्बिटल हम ये वाले लेंगे 4d वाले। कौन से लेंगे, 4d वाले। आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है s, 4s वाला s, 4p वाले 3 ऑर्बिटल्स और 4d वाले 2 ऑर्बिटल्स। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp3d2, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या था, वीक फील्ड लिगेंड था सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ। राइट स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये फ्लोरीन 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां पर, और जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हो जाएंगे और हमारे इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। पहली बात ऑक्टाहेड्रल, क्या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं बात करूंगा किसकी, कलर की, किसकी, कलर की, तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा, क्योंकि आप देखिए यहां पर डी में, कौन से डी में, 3d में एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको बताया था अगर एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होने का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई, कलर कलर्ड हो गया। कलर अभी डेफिनेट नहीं पता, वो CFT बताएगी आपको कि कौन सा कलर शो होगा। राइट, क्योंकि ये ड्रॉबैक था VBT का। अभी हम आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी यहां पर बता सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा शो करेगा, देखिए यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा पैरामैग्नेटिक नेचर। राइट स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें हमने VBT के अकॉर्डिंग की थी। राइट, बस CFT ने इसमें क्या दिया आपको, CFT ने आपको बता दिया कि ये जो फ्लोरीन लिगेंड आपने यूज किया है ना, ये फ्लोरीन लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो हो गई ये।
जिसमें मैंने ये एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल के अंदर मैंने फ्लोरीन लिगेंड लेकर के, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से मेरे पास यहां डी में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड ही रही। अगर अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी ये कहता है कि अगर फ्लोरीन की जगह मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख दूं, क्या रख दूं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और कहां से स्टार्ट होते हैं? जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट से फोर्थ लास्ट जो आपका लिगेंड है वो मैंने दे रखा है NH3 अमाइन, राइट। ये जो अमाइन लिगेंड है ना, यहीं से स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं इस फ्लोरीन की जगह NH3 ले लूं, कितने? 6 NH3 ले लूं, तो यहां पर क्या चेंज आने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये मैंने अभी जो किया है, ये जो एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड किया है, इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट के साथ 6 वीक फील्ड लिगेंड है, जिन्हें हम फ्लोरीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। उसके अकॉर्डिंग ये जो परफॉर्मा मैंने आपको दिखाया है उसमें एक ही चीज हो रही है कि यहां पर डी के अंदर जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर कन्वर्ट करता हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब हो गया मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस कंपाउंड को बना रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं CN ले लेता हूं, मैं CN6 ले लिया और यहां पर 3 नेगेटिव। अब आप देखिए CN जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकंड लास्ट लिगेंड है। लास्ट में कार्बोनाइल ग्रुप है, उससे पहले CN आता है, मतलब मैंने आपको बता दिया कि CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे ही CN आएगा, अब उससे पहले यहां तक की जो कहानी है वो तो सेम ही रहेगी। अब होगा क्या देखिए, CN के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोबाल्ट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो तो यही होगा सेम, यहां तक कहानी सेम होगी। CO3 पॉजिटिव की भी अगर आप कहानी कहेंगे तो वो भी यहां तक सेम होगी। मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास वापस से मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। यहां तक जब आप करेंगे तो आपके पास ये आएगा 4s जो कि एम्प्टी है, फिर यहां पर है हमारे पास 4p, ये भी एम्प्टी है, और फिर यहां पर है हमारे पास 4d, वो भी एम्प्टी है। राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए यहां पर आपको जो लिगेंड्स दे रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से डी में जो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे? इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी? ये तो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर, राइट स्टूडेंट्स, ये आपके पास डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। यहां देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, जिनमें जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 क्या आ गए आपके पास? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब डी में आपके अंदर वाले डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, और ये आपके पास क्या है? 4s, और ये आपके पास क्या है? 4p। ये 4p है, ये 4s है, और ये 3d है। और इधर क्या था हमारे पास? ये है हमारे पास 4d। राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ये जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन्होंने क्या किया? डी में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इन 2 को 2 के साथ पेयर कर दिया, जिससे ये 3d के 2 ऑर्बिटल अंदर वाले क्या हो गए? खाली हो गए। अब हमारे पास तो 6 ही लिगेंड्स हैं और हमें तो 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 ऑर्बिटल ये लेंगे, एक फ्लोरीन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहां बनाएगा। 3d वाले अंदर वाले 2d ऑर्बिटल लेंगे और एक 4s वाला ऑर्बिटल लेंगे, और 3 लेंगे हम 4p वाले ऑर्बिटल्स। टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अब वो
हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा D2sp3, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से D के 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर होकर के हमें 2 एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। 2 एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स मिलने की वजह से अब हम बाहर वाले 4d के 2 ऑर्बिटल्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से 3d में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यहां पर पहले फ्लोरीन होने की वजह से वीक फील्ड लिगेंड था जिसमें डी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही थे। एफ के अंदर एबिलिटी नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर पाए, बट जैसे ही मैंने फ्लोरीन की जगह साइनाइडो ग्रुप लगाया तो उसके अंदर एबिलिटी थी कि ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, पेयर कर दे, जिससे 3d के 2 ऑर्बिटल हमें एम्प्टी मिल गए। इसीलिए हम 4d के 2 ऑर्बिटल्स ना यूज करके जब कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें 3d के अंदर वाले पहले D2sp3, d के अंदर वाले 2 ऑर्बिटल्स लेंगे और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि यहां पर जो ये फ्लोरीन लिखा हुआ है, अब फ्लोरीन की जगह आपके पास लिगेंड्स कौन से हैं, CN लिगेंड्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पर फ्लोरीन की जगह अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गए जिन्होंने डी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3, जिसकी वजह से अगर मैं अब बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप D2sp3 या sp3d2 की बात करेंगे या 6 लिगेंड्स होंगे तो वहां पर ज्योमेट्री आपकी क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। बट ये जो ऑर्बिटल, ये जो कंपाउंड बना, ये इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम इसको, या हम इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, पहले जब यहां पर फ्लोरीन थे, वीक लिगेंड्स थे, तब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा था जिसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये तो हो गई ज्योमेट्री। अब अगर मैं कलर की बात करूं, किसकी बात करूं, कलर की, तो ये कंपाउंड देखो, इसमें 3D पूरा का पूरा फिल हो गया, तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, ये कंपाउंड हो गया आपका कलरलेस। और अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, किसकी बात करता हूं, मैग्नेटिक बिहेवियर की, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, देखिए डी में सभी में पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी कंप्लीटली फिल्ड है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज, जिसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को यूज करके जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे थे उनको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो QCS के अंदर ये आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कौन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स को यूज करके बताया। अगर आप वीक फील्ड लिगेंड्स लेते हैं तो पेयरिंग नहीं हो पाती है वीक फील्ड लिगेंड से, किसकी, 3d के इलेक्ट्रॉन्स की। बट जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लेते हैं जो कि NH3 से स्टार्ट होते हैं, तो आप पेयरिंग कर सकते हैं, किसकी, d के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उन्हें क्या कर देंगे, पेयर में कर देंगे, जिससे वो पेयर अप होने के बाद हमारे पास अंदर वाले 3d ऑर्बिटल को एम्प्टी कर देगा, जिससे हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकें। जैसे कि आपको यहां एग्जांपल में सामने दिखाई दे रहा है, 3d में जब मैंने फ्लोरीन लिगेंड लिए थे तो चारों के चारों एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स थे, सिंगल सिंगल।
पेयर नहीं हो पा रहे थे वो फ्लोरीन लिगेंड की वजह से। जैसे ही मैंने फ्लोरीन की जगह साइनाइडो लिगेंड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे ही वो लिया तो डी के अंदर जो 4 अनपेयर्ड थे वो दोनों पेयर हो गए और डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 ही ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए पेयर होकर के। तो डी के 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास बच गए और एक 4s का ऑर्बिटल और 3 4p के ऑर्बिटल। हमें तो टोटल 6 लिगेंड्स के लिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए थे जो हमें मिल गए D2sp3। तो हमने कौन सा डी यूज किया? 3D, अंदर वाला डी यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो कौन सा बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसकी ज्योमेट्री सेम ही है, ऑक्टाहेड्रल। चाहे वो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, हाइब्रिडाइजेशन अगर D2sp3 या sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से जो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, वो कन्वर्ट हो गया आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। और जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले पैरामैग्नेटिक था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से वो आपका डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर शो कर रहा था, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया? कलरलेस हो गया, क्योंकि यहां पर 3D कंप्लीटली फिल्ड हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है QCS की तरफ से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए CFT को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मैं ब्रेक करूंगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल शेप के अंदर एनर्जी लेवल्स में। राइट स्टूडेंट्स, तो QCS चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे VBT की हेल्प से और CFT की हेल्प से, उतनी ही अच्छी तरीके से आपको ये कंसेप्ट और आते चले जाएंगे। और अगर किसी भी कंसेप्ट में आपका डाउट होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि QCS आपके डाउट्स के लिए हमेशा बैठा हुआ है। आप कभी भी कमेंट बॉक्स के अंदर QCS के अंदर डाउट पूछ सकते हैं। एवरी डाउट इज एक्सप्लेन इन ए गुड मैनर। आप ही के लेवल पे आके उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से QCS के द्वारा समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, QCS चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले वो लेक्चर आपके पास आए। गुड लक।